भगवान समस्त पापों का जीवन में नाश करते हैं। कीर्तन करते हुए वाणी से कीर्तन करे और मन से भगवान का चिंतन करे, हृदय में उस परमात्मा को स्थापित करे और हाथ से ताली बजाते हुए उस परमात्मा का चिंतन करे और भगवान का स्मरण करे। श्रीमन्नारायण नारायण अभी प्रथम स्कंद के छठे अध्याय की व्याख्या यहाँ पर हो रही थी। पुनः सप्तम अध्याय में भगवान श्री व्यास जी कहते हैं, इसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में थोड़ा से प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में महाभारत का चित्रण किया है वेद व्यास जी महाराज ने। कहते हैं महाभारत में वेद व्यास जो महाभारत ग्रंथ है वो भी भगवान श्री वेद व्यास की रचना है। इसमें कौरवों एवं पांडवों के बीच के युद्ध का वर्णन किया गया है। थोड़ा सा संक्षेप में दिखाया और कहा दोनों के बीच जो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ वो युद्ध सिर्फ अहम के कारण, अहंकार के कारण। पांडव लोग कहते रहे हे भैया मुझे 5 गांव ही दे दो दुर्योधन, मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा। लेकिन वो दुर्योधन अहंकार के कारण अधर्म में इतना लिप्त था कि अहंकार के वशीभूत होकर के उसने कहा 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, सुई के नोक के बराबर भी भूमि आपको मैं देने वाला नहीं हूं। बिना युद्ध के युद्ध करना होगा आपको। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी को लगा कि अब तो अगर मैं धर्म की स्थापना के लिए निर्णय नहीं लेता हूं तो अधर्म की जय होगी, ये ठीक नहीं है। इसलिए भगवान श्री नारायण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए, युधिष्ठिर को माध्यम बनाते हुए युद्ध के लिए प्रेरित किया और कहा युद्ध ये दो भाइयों के बीच का नहीं है, दो परिवारों के बीच का नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अगर ये न लड़ेगी तो अधर्म ऊपर में पृथ्वी पर स्थापित होगा, जिससे लोक व्यवहार में यह उचित नहीं होगा। और युद्ध हुआ कौरवों में पांडवों में 18 दिन युद्ध चला। 18 दिन युद्ध चला। युद्ध की शुरुआत किया एक दूसरे पक्ष, जो महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ वो महाभारत का युद्ध एक दूसरे पक्ष त्रयोदशी को प्रारंभ हुआ। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में एक द्वितीय पक्ष त्रयोदशी के दिन महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ और सेनापतित्व का काम 10 दिन तक भीष्म पितामह ने किए। 18 दिन के युद्ध में 10 दिन सेनापति का काम भीष्म पितामह ने और 5 दिन द्रोणाचार्य ने। 5 दिन द्रोणाचार्य ने सेनापतित्व का इनकी देखरेख में युद्ध लड़ा गया और 2 दिन कर्ण ने किया था सेनापतित्व का काम। 17 दिन और दोपहर तक द्रोणाचार्य, 2 दिन और आधा दिन तक कर्ण और आधा दिन तक दोनों में। इसमें दुर्योधन और भीम में गदा युद्ध हुआ। इस तरह से 18 दिन युद्ध हुआ और इधर युद्ध के समय ही अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्र की हत्या की गई। उसमें 5 पुत्रों की हत्या की गई। ये हत्या क्यों होती है, इसका कारण क्या है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में तो नहीं है, अन्य ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलता है कि एक बार विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले
विश्वामित्र को युद्ध करते हुए, उनकी परीक्षा लेते हुए देखे तो वो विश्व वसु जो थे वो कह रहे थे कि एक ऐसा कसाई आदमी है, देख रहे हो किस तरह से दंडित कर रहा है, इन लोगों को इस तरह से करना उचित नहीं होता है। और इधर विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे, इस कारण को न जान पाए और कारण को न जानने के कारण उन विश्व वसुओं ने विश्वामित्र की उपेक्षा, जिसके कारण से विश्वामित्र जी दुखी हुए और उन्होंने श्रापित किया, कहा जाओ तुम लोगों को महाभारत के युद्ध के बीच बहुत सारे योद्धा जो होंगे मारे जाएंगे और उसी समय तुम लोगों को भी कष्ट का भागीदार होना पड़ेगा। और इधर सूत जी कहते हैं कि इस तरह से उन पांचों विश्ववसुओं ने द्रौपदी के उदर से जन्म लिया और जन्म लेने के बाद इस तरह से उनका अंत हुआ। उसकी व्याख्या करते हैं और कहते हैं सूत जी कि महाभारत युद्ध के समय बहुत सारे योद्धा मारे गए। भीम की गदा से दुर्योधन की टांग टूट गई, उसके भावों को देखते हुए पांडवों की हत्या का भाव बना करके इधर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचता है और पहुंच करके कहता है भैया जिस दुख से आप दुखी हैं उसी दुख से मैं भी दुखी हूं, इस तरह से आप युद्ध हारे और इस तरह से आपको कष्ट मिला, ये उचित नहीं है। मैं उन लोगों को मृत्यु प्रदान करूंगा। दुर्योधन बैठे बैठे जिसके पैर में चोट थी वह देखता है और कहता है जिन पांडवों को मैं ना हरा सका उनको आप कैसे हराएंगे, लेकिन फिर भी का कोई बात नहीं है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो उसमें दो राय नहीं है कि मेरे मन में जो भाव है उसको तुम पूर्ण करोगे, इसलिए जो तुम उचित समझो करो। काम मैं पांचों पांडवों की हत्या करके सरकार के ला करके आपको दे दूंगा, इसमें दो राय नहीं है। अश्वत्थामा के इस तरह से आश्वस्त करने पर दुर्योधन ने कहा ठीक है आप जाइए, और ऐसा भाव बना करके पहुंचता है वह अश्वत्थामा और पहुंचता है रात का समय। और इधर भगवान श्री कृष्ण उसके भाव को समझ गए। जहां पर द्रौपदी के साथ पांचों पांडव लेटा करते थे, आज भगवान श्री कृष्ण अपनी नीति का प्रयोग करते हुए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए चतुरता के कारण उन पांचों पांडवों को अन्य ले जाकर के सुला दिया। कहा आज आप यहाँ विश्राम करेंगे। और वो जो द्रौपदी के पांचों पुत्र थे वो द्रौपदी के पास ले जाकर के विश्राम गृह में उनके पास लिखवा दिया भगवान ने। अब इधर अश्वत्थामा पूरी तैयारी बनाता है और बना करके पहुंच गया कि आज मैं अपने मित्र धर्म का निर्वाह करूंगा और जिन पांडवों ने दुर्योधन की दुर्गति की है उनका सत्कार करके ले जाकर के और उसके चरणों में डालूंगा। इस भाव से युक्त होकर के रात के समय पहुंचता है और जो पांचों पुत्र द्रौपदी के लेते हुए थे अंधेरे में उनका गला काट करके और झोली में डाल करके बच्चों का सर काट करके लेकर के झोली में डाल करके आता है दुर्योधन के सामने और तुरंत दुर्योधन से कहता है दुर्योधन मित्र जो तुम काम नहीं कर सके, पांडवों की हत्या नहीं कर सके, उनका वध नहीं कर सके, उन पांचों पांडवों को मैंने क्षण भर में मौत की नींद सुला दिया, उनको मृत्यु प्रदान कर दिया। इन पांचों पांडवों की का सर इस झोली में रखा है, चाहो तो देख लो। झोली में रात का समय है, झोली में जब हाथ डालता है दुर्योधन और सर को ऐसे पकड़ करके देखता है, दबाता है भैया, तो जैसे सड़ा खरबूजा फूटे उसी तरह से पांचों द्रौपदी के पुत्रों का सर फूटता जाता है। डरता है, कहता अश्वत्थामा तुमने क्या नहीं किया है। वो पांच पांडव इस तरह से हैं कि उनका सर अगर हाथ से दबाया जाए तो फूटे। वो सामान्य पुरुष थे। जब झूली से सर को नीचे गिराता है और देखता है तो पांचों भतीजों की लाश सामने पड़ी। देखता है दुर्योधन छाती पीटता है, कहता है कि मैंने जीवन में ये कृत्य नहीं किया, मेरे पास विचारों की लड़ाई थी, मैं विचारों से लड़ा, उन पांचों पांडवों को मैं नष्ट करना चाहता था, लेकिन ये अश्वत्थामा तुमने तो ऐसा ही कर दिया कि तुमने मेरे भाइयों को नहीं बल्कि
गिरता है और दुर्योधन गिरता है और उसी समय अपने शरीर का परित्याग करता है। भीम की गदा ने तो सिर्फ उसके जंघे को तोड़ी थी, लेकिन अश्वत्थामा के इस कर्म ने दुर्योधन को मृत्यु प्रदान कर दिया। बड़ा दुखी हुआ, चीत्कार करके होता है प्रभु ये क्या कर दिया तुमने वंशहीन कर दिया मेरे कुल को, ये उचित नहीं है। इस प्रकार से रोता चिल्लाता अपने प्राणों को त्यागता है। ये अन्य प्रजंतों में इसका प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी महाराज ने बड़े संक्षेप में इसका वर्णन किया है। आगे जैसे ही सवेरा हुआ, द्रौपदी की नींद खुली और देखती है तो उसके बगल पांच के पांचों पुत्रों की सर कटी लाश पड़ी लगी, विलाप करके उन्हें चिल्लाने लगी, हाय हाय किसने ऐसा नहीं किया, किसने अत्याचार किया। दौड़े आए भगवान श्री कृष्ण जो तो सब जानते थे वो परम परमात्मा है, उनकी लीला अपरंपार है, उनसे क्या छुपा हुआ है। वो आए और आने के बाद देखा तो पांचों बच्चों की सर कटी लाश पड़ी थी, दोनों की विलाप कर रही थी। अर्जुन की ओर देखा, कहा कहाँ गया तुम्हारा गांडीव, उस गांडीव का तेज कहाँ चला गया, तुम्हारे पुत्रों की जिसने हत्या की वो 24 घंटे के अंदर मेरे सामने हो, अन्यथा मैं चिता लगा करके आप सबके सामने बैठ करके सत्य हो जाऊंगी। मैं जीवन जीने का अधिकार मेरे पास, जीवन जीने का उद्देश्य मेरे पास नहीं रह गया। भीम की ओर देखा, गदा को ललकाया, भीम बड़े प्रतापी बनते हो, 10,000 हाथियों का बल लेकर के घूमते हो, तुम्हारे रहते तुम्हारे पुत्रों की लाश सामने पड़ी है, आखिर ऐसा क्यों, क्या कर रहे हो इनके लिए। इस तरह से कहने के बाद अर्जुन वहीं पर चल लेता है और चल लेकर के संकल्प लेता है कि आज शाम तक जिसने मेरे पुत्रों की हत्या की है, अगर मैं उसकी हत्या नहीं कर देता हूँ, उसको समाप्त नहीं कर देता हूँ, तो मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूंगा। ऐसा कह करके वो पांचों पांडव चल पड़े गवेषणा करने किसकी, जिन्होंने उनके पुत्रों की हत्या की। अब तो भैया खोजते खोजते पता मिली और यही अश्वत्थामा पकड़ में आया किसने हत्या की थी। कहा तो अश्वत्थामा को पकड़ करके और लेकर के आते हैं द्रौपदी के सामने, और उस गुरुपुत्र को देख करके जब लेकर के आया द्रौपदी के सामने पांचों पांडवों ने खड़ा किया और क्रोध से भीम की आंखें मानो अंदाज कर रही हैं, अर्जुन की भुजाएं फड़क रही थी। इस भाव से उत्तर क्रोध होकर के, हे द्रौपदी जिसने अपने पुत्रों की हत्या की है ये वही अश्वत्थामा है, मैं इसको तुम्हारे सामने इसलिए पकड़ के लाया हूँ कि मैं तुम्हारे सामने इसको मृत्युदंड देना चाहता हूँ। अब मैं कुछ ही पलों में इसका संहार करूंगा। इस भाव से युक्त होकर के जैसे ही संबोधन किया, द्रौपदी ने देखा तो कौन वह गुरुपुत्र था, द्रोणाचार्य जी का पुत्र। द्रौपदी को भाव आया, देखा, कहा ये गुरु का पुत्र है और गुरु का पुत्र किया तो इसने बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अन्याय किया है, लेकिन ठीक है इसने मुझे संतानहीन किया है, इसने मेरे पुत्रों का वध किया है। जैसे मैं आज अपने पुत्रों के दुख से विलाप कर रही हूँ, उनके कष्ट को, उनके चेहरे को याद करके दुख से युक्त हो रही हूँ, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे द्वारा इसकी हत्या हो जाए। तो मैं जैसे विलाप कर रही हूँ वैसे इसकी माँ भी कुपत्नी भी रोएंगी, ये सर्वथा उचित नहीं है। इसलिए कोई बात नहीं है, जो पाप इसने किया है उसका दंड इसको मिलेगा और तुम लोगों के द्वारा इसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, आप लोग इसका वर्णन करें। ऐसा प्रस्ताव द्रौपदी ने रखा। अब तो भैया अर्जुन ने कहा, भाई देखो ये तो सर्वथा अनुचित है। श्लोक दिया भागवत में, वाच चासहन्नस्य बन्धनानयनास्ति मुच्यन्तं मुच्यतामेकं ब्राह्मणो नितरां। कहा ये गुरुपुत्र है, दूसरे ब्राह्मण है, इसकी हत्या करना ठीक नहीं है। जो भी पाप इसने किया है उसका प्रायश्चित को भोगना पड़ेगा। वहां पर जो अगल बगल स्त्रियां खड़ी थी, जो लोग वहां पर थे, उन्होंने द्रौपदी की इस बात का समर्थन किया, कहा अवश्य में ये ठीक बात कह रही है, इसलिए कि एक तो गुरुपुत्र दूसरे ब्राह्मण
हत्या करना उचित नहीं है। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, आप लोग जो कह रहे हैं ये सत्य है, ठीक है आपकी बात, लेकिन मैंने जो शपथ ली है, मैंने जो सौगंध उठाई है, उसका क्या होगा? कहा उसका क्या होगा? तब जितने भी वहां पर उपस्थित लोग थे, पांचों पांडव, द्रौपदी और उपस्थित जनमानस, उसने कृष्ण की ओर देखा। भगवान श्री अच्युतानंद भगवान श्री केशव अर्थात कृष्ण की ओर देखते हैं, और जब भगवान कृष्ण की ओर देखते हैं तो भगवान कृष्ण कन्हैयालाल मुस्कुराते हैं और कहते हैं, श्लोक दिया यहाँ पर भागवतकार ने, ब्रह्म बंधुर्नहं तभ्यम, बड़ा बढ़िया श्लोक भागवतकार से वेद व्यास महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्नहं तभ्यम आदताई बधाः मयो भयाभवात् परिहारं शासनम्। ब्रह्म बंधुर्नहं तभ्यम, लेकिन श्लोक का देखिए भाव किस तरह से, इसीलिए तो भगवान जाने जाते हैं, इसीलिए तो कृष्ण कन्हैयालाल जाने जाते हैं। कहा भैया ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन ब्रह्म बंधुर्नहं तभ्यम आतताई बधाः, लेकिन अगर आतताई हो तो उसको बिना मारे छोड़ना नहीं चाहिए। अब दो बातें की यहाँ पर भगवान ने, कहा ब्रह्म बंधुर्नहं तभ्यम आतताई बधाः, अगर वो आतताई है तो उसका जरूर वध करना चाहिए। अब तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्नहं तभ्यम, अगर ब्राह्मण है तो मत मारो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि आतताई है तो मार डालो, क्या करें अब आप बताइए। तब भगवान मुस्कुराए और कहते हैं कि सुनो, कहा किसी भी सम्मानित आदमी की मृत्यु सिर्फ उसके जीवन को समाप्त करके, उसके शरीर को समाप्त करके ही मृत्यु नहीं मानी जाती है। कहा अगर उस मनुष्य का चरित्र मार दिया जाए, उसका अगर अपमान कर दिया जाए तो वह व्यक्ति मरे के समान हो जाता है। इसीलिए गीता में लिखा वृत्तम यत्नेन सर्वचेत् वित्तमादयात्या च, कहा इसलिए यत्न पूर्वक अपने चरित्र की मनुष्य को रक्षा करना चाहिए। धन की रक्षा करे चाहे न करे, लेकिन चरित्र की रक्षा बहुत आवश्यक है। तो कहा क्या किया जाए? कहा एक सलाह देता हूं। बोले क्या? कहा इसका मरण भी हो जाएगा और किए हुए पाप जो इसने पाप किया है उसका इसको फल भी प्राप्त होगा। कहा क्या किया जाए? कहा इसका आधा बाल, आधी दाढ़ी और आधा मूंछ मोड़ के और मुंह में करीखा लगा के और लाल चौड़ा हटा दो। कहा बस एक काम करो, सिर्फ भागवत में एक प्रमाण। कहा ये है, ये काम करो। कहा बोले क्या? कहा आधी मूंछ, आधी दाढ़ी, आधा बाल मोड़ करके इसको छोड़ दो। और जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा आदेश किया तो तुरंत अश्वत्थामा को आधी बाल, आधी मूंछ, दाढ़ी इत्यादि बना करके, और उसके पास एक मणि थी, उस मणि को भगवान ने छीन करके और तेजहीन करके उस अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया। मैं नहीं कह रहा, भागवतकार ने श्लोक लिखा, वपनम प्रविलादानम। आदरणीय आलिस तिवारी जी बैठे हैं जिन्होंने सैकड़ों भागवत का पारण किया, और उसमें श्लोक है श्रीमद् भागवत में, कहा वपनम प्रविलादानम अस्थानार्यापणं तथा एष हि ब्रह्म वधूनां वधो नान्यास्ति दैहिका। कहा शरीर की हत्या से बढ़कर के ये हत्या है, क्योंकि कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग गॉन। कहा चरित्र अगर मनुष्य का मान दिया जाए तो वह व्यक्ति मरे से भी ज्यादा बढ़कर होता है। तो इस तरह से उसको दंडित किया। और इधर अश्वत्थामा चला तो गया भैया, लेकिन रास्ते में जा रहा है और संकल्प लेता है कि कृष्ण अगर मेरा जीवन रहा तो मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा, इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा।
ऐसा विचार करते हुए वह चला गया। और कुछ दिनों के बाद जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, वो गर्भिणी हुई और गर्भिणी होने के बाद अवसर दिखा अश्वत्थामा को, और वही अश्वत्थामा किस तरह से बदला लेता है, उस उत्तरा के गर्भ में अंगूठे के बराबर रूप धारण करके और उसके गर्भ में प्रवेश करता है। और गर्भ में प्रवेश करने के बाद जब उसका कुछ न बन पड़ा तो उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। गर्भ में ब्रह्मास्त्र अर्थात ऐसा अस्त्र जो कभी निरर्थक जाने वाला ही नहीं है। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया भैया, तो उत्तरा लगी गर्व से चीखने चिल्लाने और परमात्मा का स्तवन करने लगी। जिस तरह से द्रौपदी ने एक वस्त्र धारण करते हुए, जब तक द्रौपदी के मन में ये था कि ये वस्त्र मेरे रक्षा करेंगे, तब तक भगवान कृष्ण नहीं दौड़े। और अंत में उस गांठ पर भरोसा था जो साड़ी में लगाई थी, जब तक भगवान नहीं दौड़े। और जब उसको लगा कि अब ये गांठ भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएगी, तो जिस तरह द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था आभाव से, उसी तरह से आज उत्तरा भी भगवान को एक पुष्प को लेकर के पुकारते, हे परमात्मा, मेरे जीवन में पहली बार संयोग बना पुत्र को प्राप्त करने का, तो इस तरह का कष्ट। और लगी भगवान को पुकारने और कहती क्या है करामात क्या की चरणों की रजनी कोई जाके Nari
कोई रक्षा कर सकता है तो सिर्फ आप। यहाँ पर श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में एक श्लोक को धृत किया और हाथ जोड़ करके कहते हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यां मया पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। नान्यात्मयं पश्ये, अगर आपने मुझे नहीं देखा तो क्या होगा? यत्र मृत्यु परस्परम, कहा मृत्यु मेरे समीप आके खड़ी है। और इतना ही नहीं, आगे कहती है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पुनः श्लोक के माध्यम से भगवान के चरणों में अपने उस अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करती हुई और पुनः श्लोक के माध्यम से कहती है, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय परमात्मा, हे परम परमात्मा, आप सुंदर कमल के समान जिनके नेत्र हैं, सुंदर कमल के समान जिनके बाहु हैं, सुंदर कमल के समान जिनके सुकोमल कर हैं, हाथ हैं, पैर हैं, ऐसे परमात्मा आप मेरी इस गर्व की रक्षा करिए, अन्यथा मुझे लगता है कि मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। और इस तरह के भाव को सुन करके वो अखंड ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप भगवान जब उनको कोई कष्ट में होकर के टेरता है तो वो परमात्मा अवश्य में उसकी सुनते हैं। और भगवान ने क्या किया? तुरंत अपने गदा को, जो भगवान के हाथ में गदा थी, उसी गदा को, यद्यपि भागवत में गदे का ही प्रमाण है गदा का, अन्य ग्रंथों में चक्र का मिलता है, लेकिन ऐसे भी मीमांसा की जाती वाली थी कि गदा के साथ साथ चक्र का भी भाव बन जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, निंदा का विषय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने उस गदा को ही चक्र के समान ऐसा नचाया कि वो चक्राकार होते हुए जाता है और जाकर के उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र को विखंडित करता है। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल क्या करते हैं? उस उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। वो भगवान श्री कृष्णचंद्र लाल की जय हो। आज उस आर्त पुकार को सुन करके भगवान कृष्ण कन्हैया लाल उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। चक्र सुदर्शन को, उस गदा को चक्र सुदर्शन के अनुसार बना करके और धीरे धीरे समय बीतता गया और जब समय पूर्ण हुआ तो वही उत्तरा के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था विष्णुराज। विष्णुराज जी का जन्म हुआ। आगे चल करके यही विष्णुराज जी राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा परीक्षित और परीक्षित दोनों में भेद है। महाभारत में और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में दो अलग अलग नाम होते हैं। राजा परीक्षित और परीक्षित लोकान परीक्षिता, अर्थात जो भी आवे उनके पास वो अपलक नेत्रों से उसको देखते थे, बिना पलक झपकाए। कहीं वही तो नहीं है जो गर्भ में आकर के मेरी रक्षा किया था, उसी नारायण के स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने के लिए अपलक नेत्रों से लोगों को देखा करते थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। विष्णुराज ही आगे चल करके परीक्षित के रूप में जाने गए। महाभारत में भी इन्हीं का नाम मिलता है जो मैंने बताया, राजा परीक्षित के रूप में। और श्लोक लिखा परीक्षित लोगों को अपलक टिकट देखने के कारण इनका नाम परीक्षित। कुछ काल के बाद समय बीता गया भैया और पांडवों को स्वर्गारोहण की प्राप्ति हुई। समय बीतता है, चूंकि कथा आगे बढ़ानी है। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। विदुर धृतराष्ट्र इत्यादि को उपदेश दे करके भगवान गांधारी कुंती सहित धृतराष्ट्र को जंगल में भेजा गया। वहां जाकर के वानप्रस्थ उन्होंने धारण किया और जंगल में रह करके भगवान की आराधना वंदना करते हैं। और इधर
सबके सम्मुख और कहते हैं, आप लोगों ने वानप्रस्थ में जो आपने मेरी सेवा की, जो आराधना वंदना की, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? जिसने जो मांगा मांगा। कुंती माँ खड़ी हुई और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु। बोले क्या? कहा, मेरे जीवन में सिर्फ एक ही चीज रहे तो ज्यादा अच्छा है। भगवान ने कहा, बोलो माँ क्या चाहती हो? कहा, मेरे जीवन में कभी सुख ना आवे, मेरे जीवन में सदैव दुख ही बना रहे। भगवान मुस्कुराए, कहा, सामने भगवान खड़े हैं, मांग लीजिए जो मांगना हो। त्रैलोक भी मांगोगे तो दे देंगे। मैं भगवान हूँ, देने में असमर्थता नहीं है। मांगने वाले में कमी हो सकती है, लेकिन उस परमात्मा को देने में कमी नहीं करने आती है। माता कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु सिर्फ एक ही चीज मांगना है। बोले क्या? कहा, जीवन में सदैव विपत्ति बनी रहे। भगवान ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो मां? कहा, इसलिए कह रही हूं कि जब मनुष्य के जीवन में संपत्ति आती है, धन आता है, तो मनुष्य भगवान को भूल जाता है। लेकिन जब जब उसके जीवन में विपत्ति रहती है, उसी समय वो भगवान को याद करता है। इसलिए मैं कहीं आपको भूल न जाऊं, इसलिए मैं अपने जीवन में विपत्ति ही मांग रही हूँ कि सदैव आप मेरे हृदय में, मानस में सदैव आप विराजमान रहें। इस भाव को परिपूर्ण करते हुए भगवान श्री नारायण आशीर्वाद देते हैं। और इधर जंगल में हम इत्यादि से जो प्रतिदिन होम इत्यादि किया करते थे, गायत्री इत्यादि का पाठ करने के बाद उसी अग्निकुंड से अग्नि ज्वाला निकलती है, जंगल में आग लगती है और सबका समापन होता है। और इधर पांडवों का सत्यारोहण इत्यादि होता है। सूक्ष्म कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में महाभारत की आई, जिसका मैंने यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आप लोगों के सामने व्याख्यान किया। एक बार भगवान नाम संकीर्तन पुनः कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गद्दी पर बैठना, वो पांडवों के बाद राजगद्दी का कार्यभार ग्रहण करते हैं। और राजा परीक्षित दिग्विजय हेतु निकलते हैं। और दिग्विजय करने के लिए जब निकले तो भ्रमण कर रहे थे, एक राज्य से दूसरे राज्य पूरी पृथ्वी पर दिग्विजय का पताके को लेकर के घूम रहे थे। और घूमते घूमते एक स्थान पर पहुंचे तो देखा कि एक गाय और बैल का जोड़ा, एक व्यक्ति हाथ में काला कलम का व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए दोनों को इस तरह से पीट रहा था कि राजा ने जब उसको देखा तो राजा बड़े क्रोधित हुए। वो उसी डंडे से गाय को और उस बछड़े को पीट रहा था। राजा को बड़ा क्रोध आया। कहा, ऐसा लगता है मानो जैसे इसके स्वामी ना हो, मालिक ना हो, इस तरह से इनको पीट रहे हो। वो श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा होकर के कांप रहा, तीनों पैर टूट चुके थे, एक पैर पर खड़ा होकर के कांप रहा था। और उसे अत्यंत एक काला कलम का व्यक्ति जो सामने खड़ा था पीट रहा था, जिसके भय के कारण वो मदमूत्र का परित्याग कर रहा था। डर के मारे राजा ने देखा
राजा को क्रोध आया और पहुंच गए धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके उस काले कलंकी व्यक्ति के सामने पहुंच करके कहते हैं, क्यों रे मूर्ख, ऐसा लगता है मानो तू अधर्म का पुंज हो, इस निरीह गऊ को और इस बछड़े को इस तरह से पीट रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती, मैं तत्काल इस क्षण तुमको मृत्यु दंड देता हूं। इस तरह से कह करके जैसे ही धनुष को उठाया, बाण को चढ़ाने का प्रयास किया, वैसे ही वह चढ़ू पर गिर पड़ा, लगा रोने चिल्लाने, बार बार रोने चिल्लाने का। राजा परीक्षित को थोड़ी दया आई, धार्मिक राजा थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। पहले उन्होंने प्रश्न किया उस बैल से, आप कौन, क्या कारण है इस तरह से आपको निर्ममता के साथ आपको पीट रहा है, इस तरह से आपको दंडित कर रहा है, इसका कारण क्या है? तब वो कहता है, प्रभु मैं कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं धर्म हूं। इस कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण ये मेरे तीनों पैर टूट चुके हैं, सिर्फ एक पैर पर मैं खड़ा हूं। वो पैर कौन सा है? वो पैर सिर्फ और सिर्फ दान का बचा हुआ है। कहा ये मेरे तीनों पैरों को तोड़ चुका है, तब पवित्रता, दया, सत्य ये सब गायब हो चुका है। कलयुग में सिर्फ अगर बचा है तो सिर्फ एक चीज दान। कहा उसी के बल पर मैं जीवित हूँ। राजा को बड़ा क्रोध आया, उसने राजा ने तुरंत उस काले कलंकी व्यक्ति को डांटा, कहा तुम कौन? उसने अपना परिचय देना शुरू किया। महाराज बोले कौन? कहा मैं कलयुग। कहा कलयुग? कहा मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। कहा महाराज, कहा मैं स्वयं कलयुग हूं, मैं भी आपके राज्य में आया हुआ हूं। कहा किस तरह से किसी जानवर को या किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को इस तरह से निर्ममता से पीटा जाता है जिस तरह से तुम क्रिया कर रहे हो? तुरंत उसने कहा महाराज इसमें मेरा दोष नहीं। बोले किसका दोष है? कहा यह कली का प्रभाव है, जिसके कारण से इस तरह से धर्म के साथ, इस तरह से गौ के साथ, ब्राह्मण के साथ अनंत अत्याचार हो रहा है, इसमें मेरा दोष नहीं है। कहा चाहते क्या हो? कहा महाराज सिर्फ एक चीज चाहता हूँ। बोले क्या? कहा मुझे भी अपने राज्य में रहने का स्थान प्रदान करिए। कहाँ जाऊँ? मैं भी तो आपके राज्य में आया हूँ, मुझे भी तो जीविकोपार्जन करना है, मुझे भी तो आपके साथ रहना है, मैं भी रहना चाहता हूँ। कृपा करके मैं यही अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे अपने जीवन में स्थान प्रदान करें, अपने राज्य में स्थान प्रदान करें। भगवान ने कहा जब तुम आए नहीं हो, जब तुमको कोई स्थान नहीं है, इस तरह का उद्यम तुम्हारे अंदर, इस तरह की अन्याय, जब तुम आ जाओगे तो क्या करोगे? इसलिए तुमको मैं राज्य में रहने का अधिकार नहीं देता हूँ। कलयुग ने कहा महाराज एक बात जान लीजिए, मेरे पास दोनों गुण हैं। बोले क्या? कहा मैं धर्मवान के लिए धर्मवान हूँ और अधर्मियों के लिए अधर्मी हूँ, मेरे पास दोनों चीजों का प्रभाव है। कहा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में मनुष्य मन से भी अगर पाप करता था तो उस पाप का प्रायश्चित को भोगना पड़ता था। शरीर से छोड़िए, वाणी से छोड़िए, अगर मन से भी उसने गलत सोचा है तो उसको उसका भोग भोगना पड़ता था। लेकिन मेरे राज्य में ऐसा नहीं होगा, मेरे समय में ऐसा नहीं होगा। कहा महाराज मेरे अंदर बड़ा गुण है। बोले क्या? कहा नहीं कली कर्मो न भगति विवेको, नहीं कली कर्मो न भगति विवेको, नहीं कली कर्मो न भगति विवेको, नहीं कली कर्मो न भगति विवेको। राम नाम का उच्चारण करेगा, कुछ न करे, सिर्फ वाणी से राम शब्द का उच्चारण करे, कृष्ण शब्द का उच्चारण करे, तो उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और वह भगवान के परम पद को प्राप्त
तुलसीदास ने और लिखा, कलयुग के गुण भी है। आप इस गुण के कारण जो मनुष्य मेरे युग में मेरे अनुसार चलेगा, ऐसा नहीं है कि वो धर्म को प्राप्त नहीं करेगा, भगवान को प्राप्त नहीं करेगा, वो भगवान को भी प्राप्त करेगा, धर्म को भी प्राप्त करेगा, इसमें दो राय नहीं है। और इतना ही नहीं, भागवतकार ने लिखा कलयुग के प्रभाव के विषय में, कहा कलयुग की विशेषता, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, श्रीमद् भागवत का श्लोक, हरे नाम केवलम कलयो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में सिर्फ एक चीज, हरे नाम हरे कृष्ण हरे राम, जो मनुष्य बोलेगा उसे अवश्य में वो परमात्मा की प्राप्ति होगी, उसके जीवन में कलयुग का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आगे कहते हैं, नाम संकीर्तनस्य यस्य, श्लोक आया भागवत में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रकाशनम प्रणाशनम प्रणामो दुःख समास्ति नमामि हरि परम। कहा जो मनुष्य नाम संकीर्तन से भगवान के नाम का उच्चारण करेगा, उसके जीवन में कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। राजा परीक्षित को अच्छी ढंग से समझाया, किसने? कलयुग में। देखिए कैसा अपना प्रभाव बनाता है कलयुग, और समझा रहा है राजा परीक्षित को। धीरे धीरे राजा परीक्षित का जो क्रोध था वो शांत हो गया, और कलयुग के द्वारा जो बताई गई बातें थी, उन बातों का पूर्णतः प्रभाव पड़ा इसके ऊपर, राजा परीक्षित के ऊपर। राजा परीक्षित ने कहा कोई बात नहीं है, जाओ तुमको मैं स्थान दे रहा हूँ। कहा अभ्यार्थितः, श्लोक भागवत का श्लोक लिखा, अभ्यार्थितस्ततः तस्मै स्थानं कलयुगदलम्, मैं देता हूँ कलयुगदलम्, एक कलयुग तुमको दे रहा हूँ। क्या? अभ्यार्थितस्ततः तस्मै स्थानं कलयुगदलम् दूतपानं स्त्रियासूनं यथा धर्म चतुर्विधि। कहा चार स्थान, बोले कहाँ देने महाराज? बोले दूत, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां पर जाके स्थापित हो जाओ। कहा महाराज जहाँ जुआ? कहा बिल्कुल, जहाँ सट्टा खेलने वाले लोग, दहिया पकड़ खेलने वाले मिले, वहीं जाके बैठ जाना कटिया। दहिया पकड़ वाले मिले, जुआ खेलने वाले, वहीं बैठ जाना। कलयुग को कहा कि दूतपानम स्त्रियासूनं यथा धर्म चतुर्विधि। दूतपान, जहाँ शराब पी जाती है, कहा जहाँ मुद्रालय
हो। कहा प्रभु बड़ी अच्छी जगह आपने बताया, कहा मैंने इतना गुण आपको बताया, हाँ जैसे कोई व्यापारी हो और अपनी वस्तु को बतावे कि क्या कहना भैया, ये तो मैं बिल्कुल देखिए क्या बढ़िया ताजा लेकर के आया हूँ, आपे के लिए लाया हूँ, ले लीजिए। और कितने का है? 100 रुपया किलो। ना है भाई 20 रुपया हम दिया। बताओ ये कोई बात? कलयुग ने कहा इतना सब कुछ बताया, इतना प्रभु मैंने अपने गुण के बारे में बताया, आपने 4 जगह प्रदान की, वो भी ऐसी जगह, कोई एक आध अच्छी जगह दे दीजिए महाराज जहाँ मैं भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकूं रह करके। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। कहा ठीक है, कहा जाओ आज से मैं तुमको स्थान देता हूँ, एक अच्छी जगह दिया, कहा जा करके स्वर्ण में विद्यमान हो जाओ। कहा आज से एक जगह अच्छी जगह सोना, कहा सोने में तुम्हारा स्थान होगा। एक जगह अच्छी भी कलयुग को भगवान ने प्रदान कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा अब तो कलयुग भैया बड़ा प्रसन्न हुआ, सुवर्ण में स्थान दिया। देखिए यहाँ पर सुवर्ण का मतलब सिर्फ सोना नहीं है, मेरी बात पर गौर करिएगा, ये विचारणीय बिंदु है, श्रीमद् भागवत महापुराण की मीमांसा है, इसको ध्यान से सुनना और समझने की आवश्यकता है। स्वर्ण किसका द्योतक है, सोना किसका द्योतक है? वो संपन्नता का द्योतक है, अर्थ का द्योतक है, धन का द्योतक है। जिसके पास रुपया हो, तिवारी जी, आदरणीय मिश्र जी हमारे बीच में बेलौरा महाराज है, ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारी कथा में उपस्थित है। ये जो स्वर्ण है, ये स्वर्ण संपन्नता का प्रतीक है। कहा तुम्हारा स्थान कहाँ? कहा स्वर्ण में। स्वर्ण मतलब संपन्नता। कहा जिस घर में बहुत अधिक संपन्नता होगी वहां तुम अवश्य रहोगे, इसमें दो राय नहीं है। अगर व्यक्ति धर्मवान नहीं है, धन होते हुए अगर आपने दान को महत्व नहीं दिया, धर्म को महत्व नहीं दिया, तो समझ लेना कि फिर कलयुग आपके घर में निवास कर रहा है, कहीं बाहर नहीं है। आए दिन आपको नाना प्रकार की कलह का सामना करना पड़ेगा। अब तो जैसे ही वाकई स्थान प्राप्त किया तो इधर देखा उधर देखा, कुछ न समझ में आया तो राजा जो मुकुट पहने थे राजा परीक्षित जी, उसमें स्वर्ण लगा हुआ था। तुरंत बिना देर किए हुए वह कलयुग गया और राजा के सर पर विद्यमान हो गया। और कहाँ बैठा? सर पर। कहावत है भैया पूरे दिन चढ़ाया, सर चढ़ाना माने अनियंत्रित करना, और कलयुग को स्थान दे दिया कहाँ पर? सोने में। और सोने का मुकुट पहने थे, कलयुग बैठ गया। अब तो भैया चल पड़े राजा परीक्षित और जंगल में घूम रहे थे, विश्वविजय के लिए निकले ही थे। पुनः राजा परीक्षित घूमते घूमते पहुंच गए कहाँ पर? एक समीप मुनि थे, उनका आश्रम था जंगल में। उन्हीं समीप मुनि के आश्रम के पास पहुंच गए और राजा को थोड़ा प्यास लगी थी, जल की इच्छा थी। राजा समीप मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद घूमते हैं तो समाधिस्थ थे समीप मुनि, बैठे थे प्रभु आराधना में ध्यान लगाए हुए। कई बार आवाज दिया जल पिला दीजिए, कोई है जल पिला दीजिए। अंदर प्रवेश किया, देखे मुनि बैठे हैं। बार बार आवाज देने पर भी जब नेत्र को ना खोले तो राजा को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आने का कारण वही कलयुग का प्रभाव जो सर पर बैठा हुआ है स्वर्ण में। राजा ने आओ देखा ना ताओ, क्रोध से युक्त होकर के इधर उधर देखा, एक सांप मरा पड़ा था, उसी सांप को बाण पर चढ़ाया और सभी मुनि के गले में ले जाकर के डाल दिया। बुद्धि भ्रष्ट हो गई कलयुग के प्रभाव के कारण। राजा की धार्मिक राजा इतना जल्दी क्रोधित हो गया, क्रोध के कारण सभी मुनि के गले में ले जाकर के वो मृत्यु सर्प को डाल दिया। भैया अब तो वहां से राजा प्रस्थान किए। जब चले इसी बीच में समीप मुनि के पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी। ये वो श्रृंगी नहीं है जिन्होंने सीता जी के लिए, राम जी के लिए और राजा दशरथ के लिए यज्ञ किया, वो नहीं है। ये समीप मुनि के पुत्र हैं, ये दूसरे श्रृंगी हैं। वो आ गया घूमते घूमते और जैसे ही अंदर प्रवेश किया कुटिया में, देखा तो पिताजी ध्यान मग्न
में सर्प को देखा, मरे हुए सर्प को देखा, लगा मुझे चिल्लाने तड़पने, हाय हाय लग रहा है मेरे पिता को सर्प ने डस लिया। ये सर्प मेरे पिता के गले में कौन डाला, लगा मुझे चिल्लाने और तुरंत बिना कुछ विचार किए हुए, अल्प बुद्धि का था, बालक था, ऊंच नीच कुछ समझ ना पाया और तुरंत उसी क्षण कमंडल से जल हाथ में लेता है और संकल्प लेता है कि जिसने ये धृष्टता की मेरे पिता के गले में सर्प डालने की, आज के 7वें दिन उस व्यक्ति को तक्षक नाच काटेगा और वहां इस लोक से मृत लोक को प्राप्त होगा, ऐसा उसने श्राप दे दिया। अब तो दिया चिंद्रमा जब सुनी, ये आवाज जब सुनी तो तुरंत सभी ऋषि का ध्यान टूटा। ध्यान टूटा तो उन्होंने कहा क्या हुआ, समस्त कर्मचारियों को जब जाना तो उन्होंने श्रृंगी को कहा बेटा तुम अभी पके पकाए संत नहीं, तुम में संत का नाम नहीं है। कहा पिताजी क्यों, कहा तुम नहीं जानते हो वो कौन थे, कहा नहीं, कहा बिना जाने समझे किसी व्यक्ति को इस तरह से श्रापित करना नहीं चाहिए। कहा पता नहीं कौन सी परिस्थिति रही होगी, क्या बात रही होगी जिसके कारण से उन्होंने मेरे गले में सर्प डाल दिया, तुमने ये उचित नहीं किया। आज से संत लोग के जीवन में बिना सोचे विचारे अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी करता है तो संत का ये गुण होना चाहिए कि अगर कोई उसे अपमानित भी करे, अगर अपमान करे उसका, निरादर करे उसका, अगर उसको कटुवचन भी कहे तो लौट करके उसे जवाब देने का अधिकार नहीं होता है। अगर उसने जवाब दे दिया, उसने प्रतिक्रिया कर दी तो संत का गुण उसके अंदर नहीं है, तो उसे संत शब्द से संबोधित करना नहीं चाहिए। इस तरह से शमी ऋषि ने समझाया और इधर राजा परीक्षित लौट करके आए तो धीरे धीरे ये बात उनके कानों तक पहुंची और जब कानों तक पहुंची तो राजा परीक्षित बड़ी दुखी हुई, अरे ये क्या अधर्म हुआ मुझसे। मैंने राजा ने सोचा मैंने सभी ऋषि की ने समझा दिया, आखिर मेरी बुद्धि को क्या हुआ था, मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। इस तरह से लगे उन्हें चिल्लाने और ये श्राप का भी प्रभाव उनके कानों तक पहुंचा। लोगों ने बताया महाराज उस सभी ऋषि के बेटे ने श्राप दिया है कि आज के 7वें दिन आपको वह तक्षक नाग डसेगा और आप इस संसार के समस्त सुखों को वैभव को छोड़ करके परम गति को प्राप्त करेंगे। इस तरह राजा श्रृंगी के द्वारा इस तरह के श्राप को सुनकर के राजा परीक्षित बड़े दुखी हुए। उसी क्षण तत्काल राजा परीक्षित ने समस्त राज्यपाल का परित्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कितना बड़ा अधर्म किया, मैं एक अच्छे कुल का राजा होते हुए, एक धार्मिक राजा होते हुए इस तरह का कार्य मैंने किया है, ये मेरे लिए बड़ा निंदनीय है। और उन्होंने तुरंत समस्त राज्य का तिरस्कार करते हुए निकल पड़े और पहुंच गए कहा सुखताल, जो मेरठ जनपद के पास है, सुखताल में पहुंच करके और विभिन्न ऋषियों मुनियों की सेवा करने लगे और लगे उनकी प्रार्थना करने। किसी भी सुखदेव जी महाराज वहां पर प्रकट हुए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी के आगमन पर राजा परीक्षित के पास पहुंचते हैं और पहुंच करके हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं प्रभु एक बात बताइए। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, बोले राजा अपना परिचय दीजिए। बताने लगे कि मैं राजा परीक्षित और इस तरह से मेरे जीवन में घटना घटी जिसके प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से मेरे द्वारा ये अधर्म हो गया और उस अधर्म के परिणाम को भोगने के लिए मैं समस्त राजपाट का तिरस्कार करके और इस मेरठ जनपद सुखदाल नामक स्थान पर आप सभी का दर्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने जीवन को मोक्ष प्रदान करने के उद्देश्य से आया हुआ हूँ। सुखदेव जी महाराज ने कहा बहुत अच्छा। राजा परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया, कहा प्रभु एक बात यह बताइए, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो तो मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मेरे मन में सिर्फ एक जिज्ञासा है कि अगर व्यक्ति मरने वाला हो तो उसे क्या करना चाहिए। विभिन्न उपायों को बताया और कहा मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए।
मरते तो सभी ने दुनिया में, जीव जंतु जो भी सब है, लेकिन मनुष्य अगर है तो उसको क्या करना चाहिए? कहा सुखदेव जी महाराज ने, कहा बहुत अच्छा प्रश्न किया। और दूसरा प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से, कहा प्रभु किसका कीर्तन करे, जप करे, तपस्या करे कि जिससे मृत्यु तो हो लेकिन मृत्यु के समय होने वाला जो कष्ट है वो कष्ट हमारे जीवन में ना आवे, उसके लिए तब भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन विभिन्न उपचार बताया तमाम ग्रंथों में, गरुड़ पुराण इत्यादि का अध्ययन करिए। जब गरुड़ पुराण आचार्य इत्यादि पढ़ते हैं, सुनाते हैं, तो उसमें प्रमाण मिलता है कि अगर व्यक्ति मरणासन्न है तो गौदान इत्यादि करावे, उसके आसन पर काला तिल का छिड़काव करे, काला तिल गाय के गोबर से लीप करके उसकी सजा उसके ऊपर स्थापित करे, उषा पर लिटावे, काला तिल इत्यादि उसके बिस्तर पर उसके पीछे रखे। ये सब स्वर्ग प्राप्ति के साधन माने जाते हैं मरणासन्न व्यक्ति के लिए। और कहा बगल में बैठ करके उसके पास बैठ करके भगवान का चित्र सामने रखे, उसके पास बैठ करके रोवे ना, विलाप ना करे, सिर्फ बैठ करके भगवान नाम का संकीर्तन करे, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। विभिन्न प्रकार से समझाया बुझाया। सुखदेव जी महाराज उठे और चलने लगे, चरणों पर गिर पड़े राजा परीक्षित। सुखदेव जी महाराज ने कहा सुनिए महाराज। बोले क्या? कहा मैं कहीं बहुत देर तक रुका नहीं हूँ, दुनिया में दो ही संत ऐसे हुए जो क्षणभंगुर रुकते हैं, एक नारद जी, दूसरे सुखदेव जी महाराज। संत का यह स्वभाव होना चाहिए कि वो रुके तो किसी धार्मिक स्थल पर रुके, किसी व्यक्ति के यहाँ रुके, और अगर रुके भी तो उतने ही क्षण रुके जितनी देर गाय के दूध का दोहन किया जाता है। अगर इससे अधिक समय तक वह रुक गया तो वह संत की श्रेणी में नहीं गिना जाता। ये शास्त्र प्रमाण है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में व्याख्या की गई है संत की, और उसका अध्ययन करके देखिए संत का क्या क्या गुण बताया है। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा परीक्षित, जितनी देर तक गौरवधन होता है उतनी देर तक ही मैं कहीं रुकता हूँ, उससे ज्यादा मेरे पास समय नहीं होता है। सुखदेव जी महाराज चरणों पर गिर पड़े और कहा महाराज बहुत अच्छा ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी मुक्ति का साधन बताइए। मैं मरणासन्न हूँ, मुझे श्राप मिला है, मैं 7 दिन में शरीर का परित्याग कर दूंगा। बार बार उन्हें चिल्लाने पर, गिड़गिड़ाने पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कहा राजन विभिन्न उपचार है भगवान को प्राप्त करने का। कहा सबसे पहला उपचार तो यहाँ पर योग का दिया है। आदरणीय तिवारी जी 4 पन्नों में श्रीमद् भागवत में योग की मीमांसा की गई है। ये आजकल वाला योग नहीं, खींचो छोड़ो खींचो छोड़ो करने से होगा। पूरा मकानी जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, भगवान लाभ करें और उनको जीवन में लाभ हो, लेकिन जो योग की परिभाषा है उस योग के परिभाषा के अंतर्गत बताया गया कि खींचनी मुद्रा के बाद योग, अष्टांग योग की व्याख्या की गई है। यम नियम आसन ध्यान धारणा समाधि, ये योग के अष्टांग नियम है। यम नियम ध्यान धारणा समाधि ये सारे योग के अष्टांग योग के नियम है। यम सदगय नहीं है, नियम है ही नहीं है कुछ। योग करें हमेशा ध्यान दीजिए। अगर कोई गाड़ी आपके पास है, कोई वाहन अगर आपके पास है, अगर उसे कुशल संचालक अच्छा ड्राइवर पाएगा तो लालगंज से ले जाकर के भूषणनाथ कुशल आपको उतारेगा और भगवान का आप दर्शन प्राप्त करेंगे। और अनाड़ी ड्राइवर अगर मिल गया तो फिर कहां पूर्वा पार हो पहाड़ हो है, कहां भिड़ाने का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए इस बात का कि कोई भी वस्तु जीवन में अपनाइए तो उसका संपूर्ण जो धार्मिक एवं चिकित्सीय व्यवस्था के अंतर्गत जो नियम है उसका पालन करते ही आप उसका पालन करें, जीवन में उसका ध्यान करें। कहा यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि इत्यादि का वर्णन किया और दूसरा नियम बताया। कहा राजन ध्यान करें तो ध्यान के द्वारा एक मुद्रा होती है जिसका नाम है खेचरी मुद्रा। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा मीमांसा इसकी। कहा खेचरी मुद्रा के द्वारा क्या करें? कहा दोनों अंगूठे को कान में डालें और नाक को, नासिका को दोनों उंगलियों से मध्यमा
जल्दी से आंख को और ध्यान करे और ओम का उच्चारण करते हुए खिचड़ी मुद्रा को खींचे, ध्यान करते हुए मानस में भगवान का स्मरण और इस ललाट पर जिसे त्रुटि कहा जाता है इसमें ओम का उच्चारण करते हुए खिचड़ी मुद्रा का ध्यान करते हुए उस परमात्मा की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करे, लगावे और उसकी कृपा को प्राप्त करे। और इस तरह ही और आगे बताया, कहा अंत में जब कुछ न कर सके, सब चीज में असमर्थ हो जाए तो एक चीज जरूर करे, सिर्फ एक काम करे। बोले क्या? कहा श्री राम में सब जग जानी, 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 श्री राम में एक एक कण में भगवान विद्यमान है, उसका स्मरण करे, उसका चिंतन करे और जिस देश में जिस वेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण, अपवित्र काल ना हो तो सीताराम सीताराम राधे श्याम रटते रहिए। तुलसी ने लिखा, तुलसी अपने राम को रीत बजो चाहे खींच, उल्टे सीधे जामी है खेत पड़े पर बीज। जिस भी अवस्था में जिस भी दशा में आप रहें, अगर आप अपने मुख से भगवत नाम संकीर्तन का उच्चारण करते हैं, राम शब्द का उच्चारण करते हैं, कृष्ण शब्द का उच्चारण करते हैं, तो भैया ये शब्द बेकार जाने वाले नहीं है। इसको ध्यान में रखिए। इस तरह से खिचड़ी मुद्रा के बारे में और कहा, उदाहरण दिया, कहा ये जो मैं बता रहा हूं इसको किसने किया? कहा सूर्य ने किया, किसको पाए? कृष्ण को पाए। मीरा ने किया, किसको पाया? कृष्ण को पाई। तुलसी ने किया, किसको पाए? राम को पाए। जिसने भगवान नाम संकीर्तन किया वो भगवान को अवश्य पाया। उदाहरण ने दिया, समझाया, कहा जब भगवान नाम संकीर्तन आप करेंगे तो जैसे इन लोगों ने भगवान को पाया वैसे आप भी भगवान को पाएंगे। कौन बता रहा है? सुखदेव जी महाराज। किसको? मरणासन्न व्यक्ति कौन है? राजा परीक्षित को संबोधित करते हैं। आगे कहते हैं क्रम मुक्ति के बारे में बताया। कहा क्रम मुक्ति के बारे में ध्यान दीजिए। कहा महाराज ये क्या है? कहा ये क्रम मुक्ति है, जैसे अगर आपको मुक्त होना है तो सबसे पहले विशेषता ये होगी कि आपका जन्म कहाँ होता है। मुक्ति के लिए मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रमाण है, कहता है कि अगर जीवन में मनुष्य मुक्ति चाहता है तो अमेरिका में जन्म लेने वाला, रूस में, इंग्लैंड में जन्म लेने वाले व्यक्ति को मुक्ति का साधन बहुत प्रशस्त करना पड़ेगा। लेकिन आपके मुक्ति का साधन खुला है। अगर मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेता है तो भारत भूमि लिए मुक्तिदायी क्षेत्र है, क्योंकि लिखा गया प्रमाण है, कहा गया कि यहाँ पर 7 पुरियां ऐसी हैं जो मोक्ष देने वाली हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, वाराणसी, चैव सप्तैता मोक्षदायिका।
ये 7 क्रिया जीवन में मोक्ष देने वाली है। ये आपको इंग्लैंड में नहीं मिलेंगी हो, रूस जर्मनी में नहीं मिलेंगी, ये आपको भारत में ही मिलेंगी। कहा भारत भूमि पर जन्म हो, और इतना ही नहीं, भारत भूमि पर जन्म हो, इस जन्म को पाने के लिए देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। इस भूमि पर जन्म लेने के लिए ऋषियों को, मुनियों को तो जो संताप झेलना पड़ा ही भैया, देवता भी इस भूमि को पाने के लिए तरसते हैं। देवता भी इस भूमि को पाने के लिए तरसते हैं। श्लोक आया है, आप पढ़िएगा, नीति शतक में, नीति शास्त्र में श्लोक है, अहो अमीसाम किमिका शोभनम। ये श्रीमद् ठाकुर ने नीति शास्त्र का अध्ययन करने पर आपको मिलेगा कि श्लोक से व्याख्या करता हूँ। लिखा, कहो अमीसाम किमिका शोभनम प्रसन्न ऐसा सुहृद स्वयं हरि, सुहृद स्वयं हरि। कहा यज्जन्मलब्धम निभु भरताजिरे मुकुंद सेवै परिका स्प्रियाहीनः। कहा सुनो भैया, भगवान स्वयं करते हैं। कहा सुनो, कहा जिन जीवों ने भारतवर्ष में जन्म लिया है, भगवान की सेवा के लिए जिनका मनुष्य का जन्म हुआ है, ऐसे भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए मैं स्वयं तरसता हूँ। इसको कौन कह रहा है? भगवान श्री नारायण कह रहे हैं, अहो अमीसाम किमिकाल शोभनम प्रसन्न ऐसा सुहृद स्वयं हरि। यज्जन्मलब्धम निखर भरताजिरे। मुकुंद शब्द आया, मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहीनः। कहा इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए मैं भी तरसता हूँ। जिस भारत भूमि पर आपका जन्म हुआ है, भारत भूमि पर जन्म हुआ है आपका, और इस पर भी कहाँ हुआ है? लालगंज की पवित्र भूमि पर हुआ है। ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है, और इसलिए ये कौन सी पुरी है? मोक्षपुरी अयोध्या नंबर 1 पर। मथुरा माया काशी कांची अवंतिकापुरी द्वारावती चैव शब्दैच्छा मोक्षदायिका। का ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली है। इस तरह कहा भारत धरा पर जन्म हो, और दूसरी कंडीशन कहा, क्या कहना, अगर भारत भूमि पर जन्म हो गया तो वैसे ही जीवन धर्म हो गया। दूसरा क्या बताया? कहा ब्राह्मण कुल में जन्म हो। कहा हो? ब्राह्मण के जन्म, घर में जन्म। तो क्या कहना, जैसे लड़का हो पूरे मतलब पैदा हो तो क्या हुआ, चकाचक घर वाले पसंद हो जाते हैं, मतलब संकट चला। अब तो सिस्टम ही खत्म है। आपको पहले पूछ लेते हैं, गुरु जी देख लिया मूर्ख महिला कहा, डॉक्टर ऑपरेशन करें, आप वहां कब कराएं? सिस्टम निकाल दिए। क्या कहना भगवान की कृपा से? कहा भारत भूमि में जन्म, ब्राह्मण के यहाँ जन्म, और उस पर भी अगर मनुष्य अपने मुक्ति का साधन न प्रशस्त कर सका भैया, तो फिर समझ लेना कि भगवान ने आपको समस्त साधन उपलब्ध कराए, लेकिन आपकी अकर्मण्यता ने ही आपको मुक्ति नहीं प्रदान की। इसमें फिर भगवान को दोष देना ठीक नहीं है। इस तरह से सत्या मुक्ति के बारे में बताया। कहा सत्या मुक्ति, कहा सत्या मुक्ति है जब भगवान की अहेतुकी कृपा हो जाए। भगवान की अहेतुकी कृपा, आप कुछ मत करिए, लेकिन भगवान की अहेतुकी कृपा। सत्या मुक्ति पाया किसने? जटायु ने। कौन है वो सबसे नीच कुल का पक्षी है, निम्न कुल का पक्षी है, आमिष भोगी, सड़ा मांस खाने वाला है, लेकिन भगवान की संध्या भक्ति के कारण, अहेतुकी कृपा के कारण भगवान नारायण पक्षी गोद में लिया और मुक्ति प्रदान किया। इसे कहते हैं सत्या मुक्ति। अहिल्या, जटायु इत्यादि इसके प्रमाण हैं। जब भगवान की कृपा हो जाए तो फिर आपको कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो क्षण भर में आपको मुक्ति दे सकते हैं। कहा इस तरह से गणिका अजामिल इत्यादि का वर्णन आता है, और इसे सत्या मुक्ति के बारे में विभिन्न कामनाओं के उद्देश्य से यहाँ पर ध्यान देने की बात है। मैं थोड़ा से यहाँ पर व्याख्या करना चाहता हूँ। क्या करूँ, 4 बजे कथा शुरू होती है। कथा की मीमांसा इतनी है कि बिना कुछ गाए बजाए अगर
की मीमांसा की जाए तो 4 घंटे अगर की जाए तो भी कम करना पड़ता है आदरणीय वकील साहब, कथा भंग करनी पड़ती है तब 4 घंटे में कथा पूर्ण होती है। लेकिन फिर भी जैसा बन पड़ रहा है आप सबको भगवान की इस कथा की मीमांसा करने की पूरा प्रयास कि कहीं कोई बात आपसे छूटे ना। अगर आप यहाँ आए हैं तो कुछ लेकर के ही जाएं। ये मंच सिर्फ नाटक करने का मंच नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन का विषय नहीं है, ये नौटंकी का मंच नहीं है, ये धार्मिक मंच है, ये व्यासपीठ का मंच है। इस पर बैठने वाला स्वयं विष्णु स्वरूप होता है और अगर वह एक व्यक्ति को भी अपनी कथा से परिवर्तित कर ले गया, अगर धर्म की ओर उन्मुख कर ले गया तो समझ लेना उसका कथा व्यास होना और धर्म की मीमांसा करना सफल हो गया। अन्यथा तो ठीक है, बहुत कथा बांट रहे हैं लोग, बहुत कथा सुन रहे हैं, जब तक जीवन में परिवर्तन ना हो कथा को सुन करके न कथा सुने न कथा सुना। यहाँ पर प्रश्न किया परीक्षित ने, प्रभु क्या किसी देवी देवता की विशेष अर्चना अगर कुछ विशेष पाना है तो की जा सकती है? राजा परीक्षित के प्रश्न को सुखदेव जी महाराज ने कहा, बिल्कुल। कहा सुनिए, अगर जीवन में भैया निरोगता चाहते हैं तो क्या करना है? कहा कुछ मत करिए, सिर्फ एक देवता है उनकी पूजा करिए। 100% में 90% आदमी मिलेगा, जवान आदमी मिलेगा, उससे पूछे भैया क्या हाल है, कहें भैया 3 दिन से ये करियाम बहुत गिरा। कोई भी व्यक्ति आपको निरोगी मिलने वाला एक देवता की उपासना बताया सुखदेव जी महाराज ने। कहा अगर निरोगता चाहते हो जीवन में तो एक देवता की पूजा करो और दिन भर नहीं करना है, सिर्फ सवेरे स्नान के समय जब आप स्नान करते हैं, स्नान करिए, गीले वस्त्र में ही 1 लोटा हाथ में जल लीजिए, अगर नहीं हो सकता अंजल में हाथ लीजिए और भगवान सूर्यदेव के सामने खड़े होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ दे दीजिए। बस इसी नई बात से आपको निरोगता की प्राप्ति होगी। जीवन में करके देखो, जीवन में करके देखो, ये वेद वेदांत गीता उपनिषद पुराण झूठे नहीं है भैया, इनका महत्व है, इन श्लोकों का तात्पर्य है। इन श्लोकों में सत्य ना हो तो लोग कहते हैं गुरुजी आज सरिया साफ कर रहे, पीछी मारी, फिर भागे पीछी जाने वाले, हाँ चढ़ी जाओ मेरे बाल कहना कहते हैं। कैसे कहते हैं लोग? इससे कर दिया, मंत्र से ही तो कर दिया। अगर मंत्र में शक्ति ना होगी तो कैसे ये हो रहा है? ध्यान रखिए। कहा मंत्र के शक्ति के बारे में बताते हुए कहा निरोगता चाहते हो तो भगवान सूर्य की उपासना करिए, अगर ज्ञान चाहते हो, विद्यार्थी लोग बैठे हैं यहाँ, अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो भगवान शिव की आराधना बताई गई, कृपा के लिए भगवान गणेश की आराधना और पालन करने के लिए, धर्म पोषण करने के लिए भगवान विष्णु इत्यादि की आराधना यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने बताया इसको राजा परीक्षित को, और कहा समस्त संचालन व्यवस्था अगर दुरुस्त करनी हो, घर की, समाज की या किसी पद की, तो उसके लिए दुर्गा जी की उपासना, दुर्गा जी की उपासना अवश्य करें। कहा इसलिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, दुर्गा सप्तमी कहती है जो भी आपको पढ़ना हो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जीवन में अगर आपको संचालन करना, शक्ति प्राप्त करना है, संचालन करने का अभिप्राय शक्ति प्राप्त करना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? दुर्गा जी का स्मरण करना है। और भैया सबकी पूजा करिए, सलाह दे रहा हूं मैं आपको इस व्यासपीठ से, जिसकी भी चाहिए सबकी पूजा करिए, लेकिन किसी एक को इष्ट बना करके जरूर जीवन में ध्यान रखिए। उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा तो बात समझ में आएगी। जैसे कोई बिटिया नई नई बहू बन करके अपने ससुराल जाती है, तो जाने के बाद क्या करती है? सास की सेवा, ससुर की सेवा, घर भर की सेवा करती है, सबकी आज्ञा का पालन करती है, सबकी देख रेख करती है, लेकिन जब अंत में अपने पति के पास जाती है तो जब चरणों के पास बैठती है तो कहती है कि सर्वेश्वर मेरे आप ही हैं, आपके ही कारण मैं इन सबकी सेवा कर रही हूँ।
इसी तरह जीवन में पूजा सबकी करिए, लेकिन किसी एक को इष्ट मान करके उसकी आराधना करिए, वही आपके लिए सर्वभूत संभाव का भाव होगा और वही आपके लिए कल्याणकारी होगा। इस तरह से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस तरह से मुक्ति का साधन बताते हैं और कहते हैं जो मनुष्य इन भावनाओं के साथ ऐसे क्रिया के साथ भगवान की उपासना करेगा, भगवान उसके समस्त पापों का निवारण करेंगे। भागवत के चतुर्थ श्लोकी भागवत का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने चतुर्थ श्लोकी 4 श्लोकों की व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ को जब आप खोलेंगे तो 4 श्लोक शुरू में आपको मिलेंगे। वही 4 श्लोक कहा चतुर्थ श्लोकी भागवत के बारे में कहा इतना ही नहीं, वो 4 श्लोक मनुष्य पढ़ ले मुक्ति का साधन प्रशस्त होगा, लेकिन नहीं कि इसको पढ़ता रहे और कुकुर हाँकत रहे, ऐसा नहीं। कहा चित्त लगा करके मन लगा करके भगवान में ध्यान आकर्षित करते हुए इस 4 श्लोक की व्याख्या करे, पढ़े, इसकी मीमांसा करे, इसका श्रवण करे, इसका ध्यान करे। कहा इतना ही नहीं, अगर ये भी ना कर सके तो 1 श्लोक पढ़े हो, 1 श्लोक पढ़े, 4 नहीं पढ़ पा रहे 1 श्लोक पढ़ी। और कहा अगर भैया एको नहीं पढ़ पा रहे हो तो श्लोक पाठ, कहा 1 श्लोक का 1 पद, 1 श्लोक में 4 चरण अनुष्ठुप चरण, कहा 4 चरण है, 4 चरण में अगर 1 श्लोक का आधा श्लोक भी अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि आपके मुक्ति का साधन प्रशस्त हो गया, इसमें 2 राय नहीं है। कहा तीसरे स्कंद में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये बताइए भगवान के अवतार का कारण क्या होता है? प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित जी इससे सुखदेव जी महाराज से। कहा महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? कहा प्रभु ये बताइए कि भगवान के अवतार का कारण क्या होता है? अब तो सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। कहा भैया भागवतकार ने लिखा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं इति मिथम शब्द आया है, इति मिथम, यही कारण है भगवान के अवतार लेने का? यही बात नहीं। भगवान सिर्फ एक कारण से अवतार नहीं लेता है, भगवान के अवतार के बहुत सारे कारण होते हैं। कहा आप जब पढ़िए, अध्ययन करिए, सुनिए, तमाम वेदों में शास्त्रों में लिखा गया है भगवान इसी कारण जन्म लिए, अवतार लिए, ऐसा नहीं है। कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता कहती है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश के लिए और संत की रक्षा के लिए। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, जब जब हो धर्म करहानि, क्या लिखा? जब जब हो धर्म करहानि और बाढ़े असुर अधर्म अभिमान, तो क्या होता है? तब
संतहित, पहले नंबर पर विप्रधेन, क्योंकि सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, और मनुज में भी कौन? विप्र ब्राह्मण का विप्रधेन सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपाल। ये भगवान विभिन्न तरह से बड़ी व्याख्या है। वकील साहब अवसर मिले कभी तो फिर रामचरितमानस पर भी बात हो, लेकिन चूंकि धर्म की मर्यादा है और श्रीमद् भागवत महापुराण की मर्यादा है, जो इसमें है जितना है उतने की ही व्याख्या करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। कहा इस तरह से भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के विभिन्न रूपों का, उनके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हुए और कहते हैं भगवान श्री हरि कैसे हैं। कहा वो भगवान नारायण जब जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं, उनका शरीर कैसा है। कहा भगवान कमल के समान सुंदर कोमल है, नीलांबुजस्यामल नीलांबुजस्यामल, नीले कमल के पुष्प के समान उसकी पंखुड़ियां जैसे कोमल और नीली होती हैं, वैसे भगवान का शरीर कोमल है। कहा अच्छा, कहा हाँ भैया इसमें तो वर्णन नहीं है। कहा वक्त आने पर तो भगवान ऐसे हैं, कैसे नीलांबुजस्याम, इतने कोमल है, लेकिन जब समय आ जाता है तो भगवान कैसे होते हैं। कहा वज्रादपि कठोराणि कुसुमादपि अति कोमलम्। कहा समय आ जाए तो वज्र से भी अधिक कठोर होता है वही मुरलिया वाला, और जब समय आ जाती है तो कुसुम अर्थात गुलाब की पंखड़ियों को छोड़िए, कमल की पंखड़ियों को छोड़िए, मक्खन से भी अधिक कोमल शरीर होता है। किसका? उस परमात्मा का, कन्हैया कृष्ण कन्हैया लाल का। इस तरह से भगवान की व्याख्या करते ही और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं और कहते हैं किसी बीच सनकादिकों का भगवान से मिलने के लिए आना, और सनकादिकों को भगवान के दरबान जो थे जिनका नाम था जय और विजय, ये दोनों भगवान से मिलने के लिए सनत कुमार चले आ रहे थे। जय विजय के पर खड़े थे, रोक दिया, कौन होता है? बोले क्या है? कहा अभी आप अंदर नहीं जा सकते। बोले कारण क्या है? कहा बोले भगवान लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे हैं, एकांतवास है, आपको मिलने नहीं जाना है। सनकादिकों ने कहा तुम हमको जानते नहीं। कहा महाराज सुन लीजिए, हम जानते हैं, पहचानते हैं, सारी बात है, लेकिन जो महाराज की आज्ञा है उसका पालन करना भी मेरा धर्म है। सनकादिकों ने कहा मैं कह रहा हूँ मेरी आज्ञा का पालन। कहा बिल्कुल नहीं, जहाँ से तनख्वाह उठाता हूँ उसकी बात मानो। कहा जहाँ से भरण पोषण हो रहा है उनकी बात मानूंगा, आपको जाने नहीं दूंगा। कहा कोई बात नहीं है। ऐसा कह करके उन सनकादिकों ने उस जय विजय को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। और वहां से लौट आए। एक ऋषि थे जिनका नाम था प्रियाकर्षक। कथा का संवाद देखिएगा, जय विजय को कैसे जोड़ा जाएगा कथा के माध्यम से। कहा एक ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप ऋषि, उनके दो पत्नियां, एक का नाम दिति और दूसरे का नाम अदिति। कहा दिति जो थी वो राक्षसों को जन्म, और जो अदिति थी उससे देवताओं का जन्म माना गया श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार। दिति से राक्षस कुल का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ है। इस तरह से एक में जो दिति थी जिससे राक्षसों की उत्पत्ति हुई, वो कश्यप ऋषि से हठात जबरदस्ती, शयन काल का समय था, शांत वेला थी, संध्या का समय था, न पूर्ण रूप से दिन व्यतीत हुआ था और न पूर्ण रूप से रात आई थी। इसी काल को संध्या का काल कहा जाता है। एक काल ना तो दिन में गिना जाता है और ना रात में। इस समय कोई भी ऐसा कार्य न करे, क्योंकि कोई भी अगर आप मानवीय कार्य करते हैं तो इसका दुष्परिणाम सामने आता है। सिर्फ इस काल में भगवान की आराधना वंदना ही स्वीकार होती है, और कोई कार्य आप करते हैं तो उसका
दुष्परिणाम। इसलिए पूर्वजों ने पहले से कहा है, आपने सुना होगा, रोकते थे लोग, अरे भैया गौदिया का सेवन करना चाहिए, खाया करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रायश्चित आपको भोगना पड़ेगा। इसी काल में दिति को कश्यप से मोह हुआ, अर्थात सांसारिक गतिविधियों में संलिप्तता प्राप्त करने की मंशा हुई और वो हठात कश्यप से जाकर के कश्यप ऋषि से निपटती है और बार बार मना करने पर भी वो हठात वैवाहिक जीवन, जो दाम्पत्य जीवन का सांसारिक सुख का जो कारण होता है, उससे अवबद्ध होती है और गर्भवती होती है। और कश्यप ऋषि बहुत पश्चाताप करते हैं और कहते हैं, दिति जो तुमने किया है ये किसी तरह से उचित नहीं है। बहुत दुखी हुए और कहा, मैं तुमको श्राप देता हूं, कहा कि तुमसे जो पुत्र होगा, क्योंकि तुमने जबरदस्ती यह संयोग स्थापित किया है और ऐसी वेला में जो वेला अशुभकारी है, कल्याणकारी नहीं है, ऐसी वेला में जो तुमने कृत्य किया है, इससे संतान तो होगी, लेकिन संतान बहुत ही राक्षसी गुणों से युक्त होगी। अपने ही पत्नी को शापित किया कश्यप, कहा इससे संतान तो होगी लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति से युक्त होगी। अब तो ऐसी बात है, सुना दिति ने लकी रोने चला, प्रभु जीवन में कभी संयोग भी बना आपके साथ, पत्नी सुख की प्राप्ति की तो आपने ऐसा श्राप दे दिया कि अब तो मैं जीवन भर इस कष्ट को नहीं भूल पाऊंगी। ये आपने क्या किया? बार बार रोने चिल्लाने पर कश्यप ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। थोड़ा द्रवित हुई और कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहा, चिंता न करो, लेकिन बेटा भले नालायक होगा, नाती जो होंगे उसे बढ़िया मानवीय गुणों से युक्त, दैवीय गुणों से युक्त होंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से समझाया बुझाया, समय बीतता चला गया। भैया वो दिति गर्भ धारण की और उसको श्राप का याद, उसके कश्यप ऋषि के द्वारा दी गए श्राप की याद थी। उसने कहा, मैं अपने गर्भ से बच्चे को जन्म ही नहीं दूंगी तो कैसे राक्षसी प्रवृत्ति का होगा, कैसे राक्षस होगा। इस भाव से वह 100 वर्ष तक गर्भ को धारण की रही हो, 100 वर्ष होना चाहिए। और मैंने कहा, भागवतकार कहते हैं, गर्भम दधार 100 वर्षम, 100 वर्षों तक गर्भ धारण की रही। अब तो ये जो जय विजय थे, श्रापित थे, यही जय विजय कहा गए कश्यप ऋषि की पत्नी जो दिति थी, उसके गर्भ में पुत्र के रूप में बैठे हुए हैं और 100 वर्ष तक उसी गर्भ को धारण किए हुए हैं। अब भैया इसी बीच में जय विजय का गर्भ में आना, जिसको संतानों को द्वारा साप प्राप्त था, वही बाद में जन्म लेते हैं। इसके उदर से कहा, दिति के जन्म से यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पैदा होते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यही दोनों जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में दिति की कोख से जन्म लेते हैं। ये दोनों जुड़वा बच्चे थे, दोनों जुड़वा थे। कहा, यमन शब्द का प्रयोग किया, कहा जुड़वा थे। और तृतीय स्कंद के 17वें अध्याय में विधिवत रूप से इनका व्याख्यान किया गया। कहा, कुछ दिनों के बाद जो हिरण्याक्ष था वो चूंकि राक्षसी गुण से युक्त था, क्या करा भैया, जैसे जैसे बढ़ता गया, शरीर पुष्ट होता गया, उम्र बढ़ती गई, राक्षसी प्रवृत्तियां भी उसके साथ उसकी बढ़ती गई। और क्या करता वो, समय बीतते बीतते कुछ ना समझ में आया तो उसने देवताओं को ललकारना स्वीकार किया, देवताओं को चैलेंज करना शुरू किया।